नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। सीधा रुख करेंगे सीएम मोहन यादव। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और इसी को लेकर कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। राजधानी भोपाल के भारतीय जनता पार्टी दफ्तर की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम मोहन यादव के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, भगवान दास सबनानी लोगों को संबोधित करते हुए, कृष्णा गौर जो कि मध्य प्रदेश शासन में मंत्री हैं, पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा, इसी के साथ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की महापौर मालती राय भी तस्वीरों में नजर आ रही हैं और तमाम बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के यहां पर पहुंचे हुए हैं और झंडा फहराया गया है पार्टी का। इसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। तो बीजेपी का झंडा फहराया गया, उसके बाद राष्ट्रगीत के साथ शुरुआत की है और आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस, जिसको लेकर विशेष तैयारियां, विशेष आयोजन और सबसे बड़ा आज जो कार्यक्रम है वो आयोजित किया गया है वो ये कि 1 लाख से भी ज्यादा लोग आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं। इस लक्ष्य के साथ आज कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का बुलाया गया है। माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे। आज भारतीय जनता पार्टी के 45वें स्थापना दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी भोपाल के प्रदेश कार्यालय में और मध्य प्रदेश के 64,523 बूथों पर जो आज भारतीय जनता पार्टी के योद्धा, सभी कार्यकर्ता भाई और बहन आज जो पूरे मध्य प्रदेश के कोने कोने में जुड़े हैं, तो आज इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री आदरणीय अजय जांबा जी, भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के लोकसभा के चुनाव के प्रभारी आदरणीय महेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूर्व गृह मंत्री आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, आदरणीय उमेश नाथ जी, हमारे सम्मानीय राज्यसभा के सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री भगवान दास जी, हमारी मंत्री आदरणीय कृष्णा गौर जी, हमारी महापौर मालती जी और इस अवसर पर उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण और 64,523 बूथों पर मध्य प्रदेश के सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतृत्व, सभी कार्यकर्ता और बूथ के सभी सम्मानीय अध्यक्ष जो आज हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के 45वें स्थापना दिवस के अवसर पर वो आज बूथ के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाख कार्यकर्ताओं को आज मध्य प्रदेश के अंदर सबको बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों, आज हमारा सौभाग्य है कि ये जो 45वां वर्ष भारतीय जनता पार्टी का स्थापना का है, इन 5 वर्षों के अंदर स्वर्ण जयंती वर्ष भारतीय जनता पार्टी मनाएगी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 का विकसित भारत का संकल्प, तो ये अमृत काल की जो शुरुआत हुई है, तो स्वर्ण जयंती का काल है और ये अमृत काल है। तो आज सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, हम सब लोगों को आज का दिन हम सबके लिए सौभाग्यशाली दिन है कि
के कार्यकर्ता मेरे बहनों और भाइयों कि जिस भारतीय जनता पार्टी को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान और संघर्ष के साथ जनसंघ बना और उसके बाद अटल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बनी। मैं सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों आज आपको कहना चाहता हूं कि आप बूथ के अध्यक्ष हैं, आप बूथ समिति के सदस्य हैं, माननीय डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं, वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन हम सब उस धारा के हैं कि हमारा जो दल भारतीय जनता पार्टी बना है ये बलिदान के आधार पर बना है। एक देश के अंदर दो विधान, दो निशान, दो प्रधान, धारा 370 जब पंडित नेहरू ने इस देश के अंदर लागू की थी तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा ये नहीं चलेगा और इसका विरोध किया था और कानून तोड़ा था और उसके बाद जनसंघ बना था और जेल के अंदर गए थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने धारा 370 के लिए बलिदान इस देश के अंदर दिया, जिस पर आज हम सब लोग दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व में रहे आज के देश के ताकतवर नेता गृहमंत्री अमित शाह जी ने जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते से दुनिया का सबसे बड़ा दल बनाया, तो आज आदरणीय जेपी नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सब कार्यकर्ताओं को मैं बताना चाहता हूं आज की तकनीक से युक्त सर्वस्पर्शी भारतीय जनता पार्टी देश के कोने कोने में खड़ी है। आप सब मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने भी प्रत्येक बूथ को डिजिटल बूथ बनाया। हर बूथ पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और लोकसभा के चुनाव में मोदी बूथ बनाकर के हम काम पर खड़े। आज मैं कार्यकर्ता भाइयों और बहनों को आपको बताना चाहता हूं, ये जो भारतीय जनता पार्टी आज 17 राज्यों में जिसकी सरकारें हैं, केंद्र के अंदर सरकार है, मध्य प्रदेश के अंदर पंच से लेकर के सरपंच, देश के अंदर राष्ट्रपति से लेकर के सारे स्थानों पर आज भारतीय जनता पार्टी के आप जैसे सभी कार्यकर्ताओं में से लोग आज नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन आज स्थापना दिवस के अवसर पर क्या कहिए बलिदान के आधार पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, तो ये भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मार्गदर्शन का विचार किया है और वो विचार क्या है, अंतिम छोर के व्यक्ति का कल्याण। एक झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति है जो नगरा चंद्रभान के छोटे से गांव में एक झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति पंडित दीनदयाल उपाध्याय, तो गरीब से गरीब व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी खड़ी की। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 में शपथ लेने के बाद कहा इस भारतीय जनता पार्टी को इतने गरीब आदमी ने खड़ा किया, तो आज इस देश के अंदर मैं संकल्प लेता हूं कि कोई भी गरीब अब झोपड़ी में नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में या मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मेरे माध्यम से भोपाल सहित पूरे प्रदेश में आप हमारी बात सुन रहे होंगे, इस आनंद में आप हमारे सहभागी हैं। अभी अभी हमारे यशस्वी शुभंकर अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी ने विस्तार से हमारी सारी बात कही है। आज इस अवसर पर हमारे बीच यहाँ मौजूद हमारे अपने संगठन के लोकसभा के प्रभारी माननीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, जो विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री भी हैं और बहुत वरिष्ठ नेता है, उसका मार्गदर्शन करने के लिए इस अवसर पर ही मौजूद हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्रीमान अजय जामवाल जी हमारे साथ मौजूद है। हमारे अपने राज्यसभा के सांसद बाल योगी श्रीमान महेश योगी हमारे साथ, वो भी हमारे साथ मौजूद है, जो राज्यसभा के सदस्य हैं। यहाँ मौजूद मंत्रीगण, विधायकगण, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय नरोत्तम मिश्रा जी, जो लगातार एक संकल्प के साथ पूरे समय पार्टी में जिसका आज हमने विशेष दिन चुना है, ऐसा माना जा रहा है कि आज हर बूथ पर हम अपनी पार्टी के अंदर ऐसे सभी देशभक्तों का समाज सेवा के माध्यम से जो राजनीति करना जानते हैं, चाहते हैं और शुचिता के आधार पर जीवन जीना चाहते हैं, ऐसे सभी अलग अलग पूरे 55 जिलों के सभी बूथों पर जो पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं उस अभियान के प्रभारी हमारे श्रीमान नरोत्तम मिश्रा जी। और मैं आज के इस अवसर पर आप सबको बधाई देना चाहूंगा। जब 45 वर्ष किसी पार्टी को होते हैं तो 45 वर्ष यद्यपि यूं बहुत दिखाई देता है, लेकिन देश का इतिहास जब लाखों साल पुराना हो तो उसके मामले में बहुत कुछ दिखाई देता है। हम अगर तुलना करें लगभग सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो दुनिया के देशों की तुलना में भारत की तुलना अगर हम करें तो भारत की तुलना
उदाहरण के लिए 1947 में जो 1 रुपया हमारा था, तब डॉलर भी 1 रुपये के बराबर था। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कांग्रेस ने सत्ता के सूत्र अपने हाथ में लेते हुए देश को दुरावस्था में डाला, और उसके अलावा कई सारे देश कब से लगातार आगे बढ़ते हुए और कहां से कहां पहुंचे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और उनके पूर्ववर्ती हमारे अपने प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जब दिल्ली में मैंने सरकार बनाई, इन सरकार के माध्यम से सभी वर्गों का कल्याण करने के लिए जो काम किए गए, मुझे प्रसन्नता है कि गांव के अंदर प्रधानमंत्री सड़क देने की सौगात अगर किसी से मिली है तो स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से मिली है। हमारा यूएन से लेकर के सभी क्षेत्रों में सम्मान बढ़ा है, यहाँ तक कि राष्ट्रभाषा बोली जा सकती है राष्ट्रसंघ में, ये भी केवल भाजपा के जरिए ही हुआ है। हमारे विचार परिवार को ये गौरव मिला और दुनिया के अंदर भारत स्वाभिमान के साथ आगे बढ़े। आज माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया के सामने दुनिया के कौन से देश है जिनके आपस में प्रतिभा होगी, लेकिन सबके बीच में आशा की एक किरण दिखाई देती है, वो किरण हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिखाई देती है। कदम कदम पर एक नहीं कई उदाहरण हमारे सामने आए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में 20,000 से ज्यादा विद्यार्थियों को बचा करके लाना, ये कोई कम बड़ी बात नहीं। ये बातें हमको नीचे तक पहुंचाना पड़ेगी। जब सरकार के तीसरी बार का जब हम जनादेश मांग रहे हैं, तो हमारे अपने सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को, प्रत्येक कार्य को, कतर के अंदर हमारे 8 सैनिकों का एक तरह से मृत्युदंड पा लेना और मृत्युदंड से बचा करके उनको वापस अपने स्वदेश घर लाना, ये असंभव काम है। ये उसी प्रकार का काम है जैसे पुराने कार्यकाल में सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक करके प्रधानमंत्री ने देश के सामने देश की सुरक्षा को लेकर के, देश की सेना के मनोबल को बढ़ाते हुए भारत की शक्ति का परिचय दुनिया से कराया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी भारत जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की नीतियां अब दुनिया के सामने आ रही। दुनिया के कौन से बड़े देश है जो भारत के साथ कदम से कदम मिला के चलना नहीं चाहते हैं। अमेरिका से लेकर रशिया तक हर कोई भारत के विकास में अपना विकास देखता है। यहाँ तक कि चाइना जैसा देश भी आज की स्थिति में भारत की तरफ देख रहा है। मैं आज इस अवसर पर, चूंकि जनादेश का मसला है और हमने अपने सरकार के 3 महीने के कार्यकाल के अंदर 3.5 माह मोटे तौर पर माना जा सकता आचार संहिता के बाद, लेकिन जिस प्रकार से हमने काम किए हैं पहले दिन से लगा कर, हमने युवाओं के लिए एक्सीलेंस कॉलेज देने की बात कही है। नई शिक्षा नीति के बलबूते पर हमने कल ही कांग्रेस का घोषणा पत्र देखा और उन्होंने कहा कि हम शिक्षा नीति का संशोधन करेंगे। आप बताइए, जिस कांग्रेस के सिर पे ये पाप है कि भगवान राम, भगवान कृष्ण और हमारा गौरवशाली सांस्कृतिक इतिहास का जो अतीत इतना गौरवशाली है, कांग्रेस ने वो सारे पाठ्यक्रम समाप्त कर दिए। भगवान राम के जीवन के, माता सीता के संबंध के, भगवान कृष्ण और गीता से संबंध के सारे पाठ्यक्रम जितने समाप्त कर दिए, कांग्रेस बेशर्मी से लिख करके दे रही। और दूसरी बात जनादेश की बात कर रही कि हम ये संशोधित करेंगे। आप भगवान राम और भगवान कृष्ण के पाठ को हटाने की हिम्मत करोगे, आपकी ये जो भावना है जनता कभी माफ नहीं करेगी। ये उसी प्रकार से जो आपने भगवान राम के अयोध्या के मंदिर का निर्माण कर ठुकरा करके आपने अंदर की भावना को बाहर प्रकटीकरण किया है। कांग्रेस ने इतना ही अपने न्याय पत्र में एक और बात लिख दी। उन्होंने कहा पाकिस्तान के साथ शांति से बैठ करके आतंकवाद का मसला सुलझाएंगे। इसी भाव के कारण से, कांग्रेस के इस कुत्सित नीति के कारण से भारत सदैव लज्जित होता रहा। भारत के हर नगर में बम अगर फूटते रहे, आतंकवादी घटना अगर घटती रही, तो कांग्रेस की इसी नीति के कारण से घटती रही। मुझे और आहत हुआ इस बात को सुनकर के। उन्होंने कहा कि हम ये क्रांतिवीर योजना समाप्त करेंगे। अरे अग्निवीर योजना समाप्त करेंगे सैन्य भर्ती की। देश की आबादी 142 करोड़ की और हमारी अपनी सैन्य क्षमता, चाहे जल सेना हो, थल सेना हो या वायु सेना, तीनों की क्षमता मिलाकर केवल 13.5 लाख की। ऐसे में हमारी सेना को ताजा दम रखने के लिए इनकी आयु सीमाओं का आधार पर और पूरे देश में एक तरह से हमारी सैनिक शिक्षा का भी धीरे धीरे प्रकटीकरण कैसे जाए, नीचे संदेश में ये लाभ कैसे उठाए, इतनी पवित्र योजना को भी लेकर के इनके मन में भाव है कि हम इसको खत्म करेंगे। आप जनता इसको जवाब देगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार एक के बाद एक युवाओं के लिए लगातार हमने अच्छे कदम उठाए। जैसे डिजी लॉकर से लगा करके हमारे सारे कॉलेज के बच्चे अपने कोई भी दस्तावेज को लेकर के बाहर घूमने की जरूरत नहीं, डिजी लॉकर के माध्यम से उनके दस्तावेजों का भी सुरक्षित करने का प्रयास किया है। किसानों को लेकर के हमने काम किया है। नदी जोड़ो अभियान, खास करके बुंदेलखंड के क्षेत्र में जैन बेतवा नदी का बहुत पुराना नदी जोड़ो अभियान माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से सपना था, जिसको माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम पूरा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा अभियान है जिसके माध्यम से खजुराहो सहित पूरे क्षेत्र में
पूरा जल राशि का उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश दोनों के बुंदेलखंड के लोग इसका लाभ लेंगे। इसी प्रकार से पश्चिमी मध्य प्रदेश में राजस्थान के साथ जुड़ करके हमने काली सिंध, पार्वती और चंबल योजना, ये योजना के माध्यम से 35,000 करोड़ के हमारे यहाँ काम होंगे और 35,000 करोड़ के काम राजस्थान सरकार करेगी, जिसके माध्यम से हमारा पूरा मालवा और चंबल का बेल्ट, जिसमें गुना, शिवपुरी, ग्वालियर से लगा करके भिंड से आगे हटते हुए हम सीधे मालवा तक चले जाएंगे। यहाँ तक कि इंदौर और उज्जैन की पेयजल की और सिंचाई की क्षमता में भी वृद्धि होगी। ये पहले हो सकता था, लेकिन कांग्रेस की इच्छा शक्ति नहीं। कांग्रेस कभी किसानों का भला करने की बात नहीं करती। किसानों की सम्मान निधि अगर देने का काम माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है, तो हमारे यहाँ पूर्ववर्ती सभी योजनाओं को लागू रखते हुए लाडली लक्ष्मी योजना से लेकर सभी योजनाओं को हमारी सरकार निर्बाध रूप से चालू रख रही है। इसी कारण से बीती 5 तारीख को हमने अपनी लाडली बहनों की जो राशि देने की बात कही थी, वो हमने लागू की है। अभी कांग्रेस के नेता कह रहे हैं ये लाडली लक्ष्मी योजना आखिरी है। तुम कहते रहिए, सरकार बार बार बनती रहेगी और हम जनता के कल्याण के काम इसी प्रकार से करते रहेंगे। एक नहीं, दो नहीं, ऐसे लगातार कई कामों के उदाहरण आपके सबके सामने है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, खुले में मांस मदिरा कैसे बिक सकती, उसका बंधन होना ही चाहिए। ये क्यों नहीं बंधन कर सकते? हमने उस पर निर्णय किया कि नहीं, ये नहीं चलेगा। इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय रहे, हमने सबने देखा है कि सरकार चलाने में सरकार की संवेदनशीलता होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए, जवाबदेही होना चाहिए। और ये सरकार गरीबों की सरकार, गरीबों के साथ किसान, युवा, महिला सभी के मान सम्मान की सरकार है। आपने देखा सरकारी स्तर पर भी अगर कोई बदतमीजी होती है, सरकार वो बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे फैसले अपने आप में दिखते हैं, जो हमने अपने चयनकर्ताओं के माध्यम से भी देखे होंगे। हम कभी कल्पना कर सकते हैं कोई संत, हमारे मध्य प्रदेश के संत जो अनुसूचित जाति वर्ग का भी नेतृत्व करते हैं, लेकिन संत तो सभी के लिए होते हैं, लेकिन उनका मान सम्मान कांग्रेस ने आज तक नहीं किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि पहली बार संत समाज से भी राज्यसभा देने का मौका आया, तो हमने अपने बालियों जी को राज्यसभा में भी पहुंचाया और उसके माध्यम से एक बड़ा संदेश देने का प्रयास किया कि संत के लिए कोई जाति नहीं होती और संत के लिए इसी प्रकार की भावना होती है जैसे आदिवासियों के लिए भाजपा की निर्णय रहा है। हमने कहा कि पहली बार राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पद पर भी अगर राष्ट्रपति बहन द्रौपदी मुर्मू बनी है, तो केवल एकमात्र कारण है भाजपा की सरकार है और हमारे यशस्वी नेतृत्व ने निर्णय किया कि राष्ट्रपति परिवार से राष्ट्रपति के पद का बहुत गौरवान्वित करने वाला परिवार पद है। ऐसे में आदिवासी भाई बहन को क्यों मौका नहीं मिलना चाहिए? कांग्रेस ने लंबा समय निकाल दिया, लेकिन कांग्रेस केवल बात ही बात करती रही, हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात करती। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, राम मंदिर के मामले में कांग्रेस ने देश को सदैव गुमराह करने का प्रयास किया, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का प्रयास किया। उसके उलट हमारे अपने देश के अंदर पहली बार अयोध्या के अंदर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास भी हुआ और भगवान राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा के बाद लोकार्पण भी हुआ और पूरे देश ने एकजुट होकर के भारत की ये एकता की भावना का प्रकटीकरण किया। एक नहीं, दो नहीं, लंबी ऐसी मालिका, कई सारी बात कर सकते हैं, लेकिन चुनाव की बेला में हम पहुंच गए और लगातार आप देख रहे हो कांग्रेस मैदान छोड़ रही। कांग्रेस ने कल ही खजुराहो में मौका छोड़ा और उन्हें अपने को लगा के आसन्न हार को देखते हुए अपने बदले में समाजवादी पार्टी को मौका दिया। समाजवादी पार्टी को भी मौका नहीं मिला, उनको लगा कि हार का ठिकरा कौन फोड़े, तो उसके बदले में उनने दूसरा प्रत्याशी, पहली बार एक प्रत्याशी, दूसरे दिन दूसरा प्रत्याशी, और जिस प्रत्याशी को लेकर के भी आए तो प्रत्याशी का फॉर्म जानबूझकर खाली छोड़ दिया और अपने गलती को बताने के लिए सबके बीच में आ रहे हैं। कितनी सरल बात है, आप समझ सकते हो। कोई भी पार्टी प्रत्याशी डिक्लेयर करती है तो उसका डमी प्रत्याशी नहीं देगी क्या? उसका डमी तो आना ही चाहिए। कोई एक फॉर्म का सेट भरेगा, दूसरा फॉर्म क्यों सेट नहीं भर रहा? हस्ताक्षर करने के लिए जिलाधिकारी कह रहे हैं कि आप दूसरे फॉर्म पे, पहले फॉर्म पे आपके हस्ताक्षर नहीं है, आप जमा करिए। अब हस्ताक्षर तो आप ही को करना होगा और हस्ताक्षर करेंगे। लेकिन ये बात उसी प्रकार से दिखाती है जिस प्रकार से यशस्वी मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश की हवा चल रही है। पूरा देश मोदीमय हुआ है, पूरा मध्य प्रदेश मोदीमय हुआ है और हमने सबने देखा है क्या कमलनाथ जी और क्या दिग्विजय सिंह जी, सबकी सिट्टी पिट्टी घूम है। एक ने तो मैदान छोड़ ही दिया, उनके हालत खराब है। दूसरे भी पैदल पैदल घूम करके भोपाल से लड़ने के बजाय उनने एक तरह से पहले अपना मैदान छोड़ा और अब हार से बचने के लिए 400 उम्मीदवार खड़े कर लो, कुछ और कर लो, ये पहले से जीतेंगे।